स्मार्ट सिटी ग्वालियर, कहने को ये स्मार्ट सिटी है लेकिन केवल कागजों में। आप यहाँ पर स्मार्ट सिटी का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की सड़कों में गड्ढे हैं, और गड्ढे ही नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। जब रोड बनती है उससे पहले उनको क्यों नहीं समझ में आता है कि इसमें सीवर डलना है? एक बार में सारे काम क्यों नहीं होते हैं? हर बार 6-6 महीने में रोडें खोद रहे हो आप, उसका पैसा कमीशन खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये क्या? उसके बाद जो पब्लिक का जो प्रॉब्लम हो रहा है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, मुझे नुकसान हो गया इसके अंदर 1 लाख रुपए का, क्या अब सरकार देगी? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में नक्सली इलाकों में हमारे सुरक्षा बलों के लिए जंगलों की जमीन पर माइंस बिछाए जाते हैं जो व्यक्ति को एक ही झटके में उड़ा देते हैं, जिससे वह भगवान को प्यारा हो जाता है। लेकिन ग्वालियर में नेताओं और अफसरों के रूप में कुर्सी पर बैठे अर्बन नक्सलियों ने आम जनता के लिए शहर की सड़कों पर गड्ढों वाली माइंस तैयार की है। इन गड्ढों में फंसकर आम जनता एकदम से तो नहीं मरती, लेकिन तिल तिल कर, कुड़ कुड़ कर पलंग पर मरने को मजबूर हो जाती है। और ये आम जनता वो है जो अपनी ही मौत का सामान तैयार करने के लिए सरकार को बाकायदा टैक्स देती है। देखिए ungli.in की खास रिपोर्ट। ग्वालियर, कहने को ये स्मार्ट सिटी है लेकिन केवल कागजों में। आप यहाँ पर स्मार्ट सिटी का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की सड़कों में गड्ढे हैं, और गड्ढे ही नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। और यही है कि बाहर से आने वाले जो वाहन हैं वो किस तरह से दम तोड़ देते हैं, गड्ढों में फंस जाते हैं और उसके बाद में नुकसान होता है। हालांकि ये वाहन चालक जो है, ये जो वाहन है वो लगातार सरकार को टैक्स देते हैं, सड़क पे चलने का टैक्स देते हैं, लेकिन बावजूद इसके इसकी नुकसान की भरपाई सरकार नहीं करती है। आप देखिए यहाँ पर पूरे ग्वालियर के हालात इसी तरह के हैं। हालांकि जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि जब इलाज होगा तो दर्द तो होता है। बिल्कुल सही कहना है उनका, लेकिन दर्द जब ज्यादा बढ़ जाए तो वो कैंसर की शक्ल ले लेता है, नासूर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मेरे साथ में इस जो ट्रक है, जो ट्रॉला है, इसमें तमाम सारी टाइल्स आ रही थी जो कि गुजरात से लेकर ग्वालियर आना था इनको, लेकिन वो बीच में ही पूरी तरह से धराशायी हो गया ट्रॉला। और अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ में मौजूद है इस जो टाइल्स हैं उसकी दुकान के मालिक हैं। किस तरह देखते हैं, चूंकि लगातार इस तरह की जो सड़क की जो हालत है ग्वालियर के अंदर वो आप देख रहे हैं, इसकी नुकसान की, चूंकि आप से सरकार टैक्स भी लेती है, बिल्कुल लेती है सर, लेकिन नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या केवल टैक्स लेने के लिए? बिल्कुल सर, सरकार जो है वो देख रहे हैं आप, जो टैक्स लेने के लिए, पैसा खाने के लिए, अधिकारी, कर्मचारी, नेता, इवन सब लोग पैसा खाने के लिए, जो पब्लिक की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। रोड कैसी हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ गड्ढे हो रहे हैं, उनको खोदना है। अब जब रोड बनती है उससे पहले उनको क्यों नहीं समझ में आता है कि इसमें सीवर डलना है? एक बार में सारे काम क्यों नहीं होते हैं? हर बार 6-6 महीने में रोडें खोद रहे हो आप, उसका पैसा कमीशन खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये क्या? उसके बाद जो पब्लिक का जो प्रॉब्लम हो रहा है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, मुझे नुकसान हो गया इसके अंदर 1 लाख रुपए का, क्या अब सरकार देगी? टैक्स तो सरकार पूरा लेती है, हमसे 18% GST लेती है, रोड टैक्स इनसे लेती है, पब्लिक से लेती है, लेकिन हमें क्या मिलेगा बदले के अंदर? कुछ भी नहीं। ये हालत हो रही है इस चीज। बिल्कुल। तो ये भी देखने को मिला है कि पूरे शहर में गड्ढे हैं और लोग चोटिल भी होते हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं। कई लोग, अभी हाल ही में कुछ एक्सीडेंट हुए, इसमें लोग मरे भी। खासतौर पर आनंदनगर की बात बता दूं कि यहाँ पर कुछ लोग मरे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई मिलेगा ना सर, मुआवजा मिलेगा नेताओं की तरफ से, 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। नेता की, अगर नेता किसी अधिकारी या नेता का आदमी मर जाएगा, वो 2 लाख रुपए में अपना घर चला लेंगे क्या? मुआवजा दे देंगे, बस वही है जीवन। गरीब का मुआवजा मिल जाता है, उसको काम खत्म। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का भी ग्वालियर दौरा हुआ था परसों, और वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी थी, चाक चौबंद थी, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं? मुख्यमंत्री को यहाँ से क्यों नहीं लाया गया? ये सब पोजीशन मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिखाई गई? अधिक और बड़े बड़े लोग जो नेता आते हैं उनको ये क्यों नहीं दिखाया जाता है? वहीं रिंग रोड से क्यों लेकर के जाया जाता है? वहीं उनके प्रोग्राम क्यों होते हैं? यहाँ क्यों नहीं होता है सब कुछ? यहाँ पब्लिक परेशान है, वहाँ क्यों नहीं आते हैं वो लोग? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल है, खासतौर से आम जनता का, जो कि टैक्स देती है। उस टैक्स के पैसे से अधिकारी और जनप्रतिनिधि ऐशो आराम उनके होते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो ड्राइवर हैं, क्या इनसे भी बात कर लेते हैं।
ये थोड़ा बताएं, ये कहाँ से आपकी गाड़ी आ रही है? ये गुजरात से सारी सर। ये गुजरात से आ रही थी, तो आप मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि आपने टैक्स नहीं भरा या आपने इंश्योरेंस नहीं लिया या गाड़ी के कागज पूरे नहीं थे, तो क्यों क्यों कारण ये गाड़ी ऑन रोड से। जी, ऑन तो क्यों रोड क्या कारण हुआ कि आपकी गाड़ी धंस गई और उसके बाद में आप इसका भरपाई कौन करेगा? ये तो कोई मालिक ही, हमारे मालिक ही करेगा, और कौन करेगा? जी, भाई तो मालिक ही जाएगा। तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। अभी पुलिस वाला आया था, वो पैसे मांग रहा था मेरे को। इस बात पे पैसे मांग रहे वो बोल रहे थे एंट्री कराओ। हैं? 3 बजे रात को 3 बजे आया था, एंट्री कराओ। मैं तेरे को दिख नहीं रहा क्या? तो पुलिस वाले पैसे मांग रहे थे, तो कितने पैसे मांग रहे थे? और नहीं, ये आप एंट्री जैसे कि कहीं भी एंट्री करवाते हैं हाँ। तो कितने पैसे लगभग लगते हैं? 100-200 तो ले ही लेते हैं सर। तो देखिए, यहाँ पर एक और रिश्वत का बड़ा खेल भी सामने आया है मैं बताऊं कि पूरी ग्वालियर के अंदर जहाँ से अंदर घुसते हैं ना, जहाँ से शिवपुरी वाले रोड से अंदर घुसते हैं ना, 200 रुपये एंट्री करना पड़ता है वहाँ पे। और नहीं तो बोलते कि नो एंट्री, रात को 12 बजे भी नो एंट्री होती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जी, entry बोलिए। क्या होती है, एंट्री किस चीज की होती है, किस चीज की एंट्री लेते हैं पुलिस वाले, ये बताएं मुझको। किस चीज की एंट्री लेते हैं बताओ। अरे हम किसको क्या रोड पर टैक्स नहीं दिया था? ये लोग के द्वारा टैक्स नहीं देते? एंट्री क्या होती है? बड़े बड़े अधिकारियों को मालूम है, सबको मालूम है, सब मिल लिपते हैं इसके अंदर। क्या एंट्री क्या होती है? किस चीज की एंट्री तो एक होती है? बड़ा सवाल है जनता का, खास तौर पर जब जनता पूरे सब तरह के टैक्स देती है, पूरे कागज पूरे हैं, इंश्योरेंस भी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर एंट्री भी ली जाती है। ये एक बड़ा खुलासा है। जो रिश्वतखोर पुलिसिये हैं उनके बारे में एक बड़ा खुलासा है। और सबसे अहम बात यह है कि नगर निगम भी इन सड़कों के ऊपर चलने का टैक्स लेता है, परिवहन विभाग भी टैक्स लेता है। जब टोल से कोई वाहन गुजरता है तो सड़क बनाने तक का टैक्स लिया जाता है, वो सालों से लिया जा रहा है जब से सड़क बनी है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की जो नुकसान होता है वो भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ग्वालियर शहर इस समय देश में लोकप्रियता के चरम पर है। सालों से पॉलिटिकल पावर सेंटर के रूप में पहचान बना चुका ग्वालियर अब ग्वालियर शहर के कमीशन खोर जनप्रतिनिधियों और भ्रष्ट अफसरों का शिकार होकर कराह रहा है। इसका सीधा कारण यह है कि भ्रष्ट लेकिन बेलगाम अफसरों की रिश्वतखोरी और स्थानीय नेताओं का लालच ग्वालियर को रसातल में समाने को मजबूर कर रहा है। वैसे तो हर बरसात में ग्वालियर की हजारों करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहाती हैं, लेकिन इस बार ग्वालियर की सड़कों के गड्ढे संपूर्ण देश और विश्व भर में अपना नाम कमा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं, कोई गली नहीं, कोई हाईवे नहीं जहां भ्रष्टाचार के गड्ढों ने अपना अड्डा ना बनाया हो। यहाँ देश की राजनीति के दिग्गज निवास करते हैं और यही वजह है कि यहाँ जनता सड़कों पर नहीं उतरती, क्योंकि यहाँ बड़े नेताओं का आभा मंडल इतना अधिक है कि आम जनता उसके बोझ तले दबी छटपटाकर रह जाती है। वहीं सड़कों के गड्ढों की लगातार बढ़ती संख्या से भी इन नेताओं और अफसरों को शर्म नहीं आती। हालांकि आम नागरिक से सड़क पर चलने का टैक्स वसूलने वालों ने अपने लिए तो बेहद शानदार और मजबूत सड़कों का जाल तैयार किया है, जो शायद ही कभी धंसती हो। ग्वालियर की विश्व प्रसिद्ध सड़कों के माया जाल से कोई नहीं बच सकता। यदि आप ग्वालियर की सड़कों पर चलें तो बहुत संभल कर, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारों ने आपके लिए कदम कदम पर हादसों का सामान बिछा रखा है और लैंड माइन तो नहीं, लेकिन गड्ढा माइंस जरूर बिछा रखी है।